यूनिट 3 है पार्ट 2 मार्शल कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन। मार्शल का पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट है लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के। इन्हें अक्सर इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है कि इनकी जो इकोनॉमिक्स है वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन को डिस्टेंट करती है। हिज वर्क एंड फाउंडेशन उनके जो काम से न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन रखा गया और जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी को कंबाइन करता है न्यू इंसाइट एक नए दृश्य से, जो प्रैक्टिकली इन द एरिया ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड एंड सप्लाई और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से रिलेटेड हैं। क्या की कंट्रीब्यूशन है अल्फ्रेड मार्शल की? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। मार्शल सेमिनियल वर्क प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम ए कॉर्नस्टोन ऑफ इकोनॉमिक्स एजुकेशन एंड लीड आउट ऑफ मैनी ऑफ हिज की कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बुक है जो इकोनॉमिक्स के बहुत से कंसेप्ट को क्लियर करती है। ये एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ, बहुत से समय तक इसकी बुक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी रही। दिस बुक सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड इकोनॉमिक कंसेप्ट, इसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट से सिस्टमेटिक तरीके से इंक्लूड किया गया है। जो इसे बनाया गया है एक्सेसिबल और ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर इकोनॉमिक्स एंड स्टूडेंट, जो आने वाले फ्यूचर में इकोनॉमिक्स उनके लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक इन्होंने एक लिखी। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्जिनलिस्ट जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो ये सेकंड फेज से इनका नाम है। फर्स्ट फेज में हमारे जेविन्स, वॉलरस और ये ये शामिल हैं सेकंड फेज में। लेकिन ये एक साइंथिस, मतलब एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है, एक साइंथिसिस होता है। इन्होंने एक नया उनकी थीसिस में अपनी बातें, अपना कंट्रीब्यूशन भी जोड़ा है। तो कंसेप्ट क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? तो मार्शल का जो इंट्रोड्यूस दिया था कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो मेज़र करता है सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ गुड्स चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने में डिमांड की कितनी मात्रा चेंज होती है। ये कंसेप्ट हेल्प करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को और कैसे इन्फ्लुएंस करता है मार्केट के प्राइस और डिमांड को। जैसे कि डायग्राम है हमारा, बात है प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो चेंज होते हैं वहाँ से हम देखते हैं तीन तरह की इलास्टिसिटी: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिसिटी और यूनिट इलास्टिसिटी। तो बात करते हैं अब आगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड करो। मार्शल बिल्ट अपॉन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को बनाया है जो एक्सप्लेन करता है कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर की एक अधिक यूनिट गुड्स की कंज्यूम करने से, और धीरे धीरे क्या करती है वो डोमिनेंस होती चली जाती है, गिरती चली जाती है जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता चला जाता है। ही यूज्ड दिस ड्राइव द डिमांड करो, उसने इसको डिमांड करो से ड्राइव किया है जो रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी के डिमांड के बीच में। तो सप्लाई और डिमांड से इक्विलिब्रियम कैसे बनता है मार्शल ने फॉर्मलाइज किया है मार्केट इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसने दिखाया है कि कैसे प्राइस और क्वांटिटीज़ डिटरमाइन करती है कम्पिटिटिव मार्केट में, जो इंट्रोड्यूसिंग द फेमस मार्शलियन क्रॉस डायग्राम से। तो कैसा क्रॉस डायग्राम है हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी है या OXY। तो यहाँ पर हमारा प्राइस और यहाँ पर हमारी क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो डिमांड है कैसे दिख रही है हमारी, और ये है हमारी सप्लाई। तो जब डिमांड और सप्लाई जब एक दूसरे को इंटरेक्शन करते हैं एक पॉइंट पर, वहाँ से हम प्राइस डिटरमाइंड होती है और वहाँ इक्विलिब्रियम की स्थिति भी दिखाई जाती है।
टाइम पीरियड एनालाइज को कैसे मार्शल ने दिखाया है, इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एनालाइज की बात की गई है। मार्शल ने डिफरेंशिएट किया है बिटवीन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग के अंदर। तो कैसे देखो, इन शॉर्ट रन में जो फर्म है वो क्या होती है, वो एडजस्ट नहीं कर सकती जितनी डिमांड है उतनी, फिक्स्ड फैक्टर्स हैं जैसे कि कैपिटल। और लॉन्ग रन में वो सभी फैक्टर को जो वेरिएबल हैं फर्म क्या एडजस्ट कर सकती है उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी से। तो प्राइस में देखने को भी मिल सकता है लॉन्ग रन में जो हमारे पास कैसे डिमांड, देखो यहाँ पर देखो प्राइस है लॉन्ग रन में, देखो प्राइस बढ़ तो रहा है लॉन्ग रन के अंदर लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, जबकि शॉर्ट रन में हम देख सकते हैं कि प्राइस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट रन में प्राइस बहुत ज़्यादा, लॉन्ग रन में प्राइस बहुत कम बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट रन में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ये ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, ही इनकॉर्पोरेटेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को क्या है उसका एनालाइज किया है विशेष रूप से प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट टाइम के बीच में। तो सबसे पहले टोटल आउटपुट एक ओ एक्सिस पे ले, ओ वाई पे ले लिया और ओ एक्सिस पे हमें टोटल इनपुट ले लिए। तो इन दोनों के हमको लगाने से कंबाइन करने से हमें क्या मिल रहा है, देख सकते हैं हम कितना, ये हमारा प्रोडक्शन फेज़ देखने को मिल रहा है। सबसे पहला प्रोडक्टिव फेज़ है, फिर धीरे धीरे वो गिरना शुरू होता है और एक टाइम पे वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है। तो ये दो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस और वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में मार्शल ने क्या कहा है। मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को, जो मेज़र करता है डिफरेंस बिटवीन जो कंज्यूमर की इच्छा है कि वो उस गुड्स के लिए उतना पे कर सकता है और उसे एक्चुअली कितना पे मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है जो वेलफेयर बेनिफिट को दिखाता है कंज्यूमर की, कि उसने जितना मार्केट में प्राइस पे करने को तैयार है उसे कम पे करता है तो उसे कंज्यूमर सरप्लस, उसको सरप्लस प्राप्त होता है जिसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और हम प्रोडक्शन सरप्लस की बात करते हैं। प्रोडक्शन सरप्लस क्या है, सिमिलरली कंज्यूमर सरप्लस के जैसा है। इसमें जो प्रोड्यूसर है वो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन प्राइस, प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी मिनिमम प्राइस लगेगा एट विच दे इज विलिंग टू सप्लाई द गुड, मतलब वो कम से कम कॉस्ट में अपना मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहता है। अगर उसकी कॉस्ट जितनी उसने सोची है उससे कम में चीज़ें प्रोड्यूस हो जाए तो क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो मार्शल ने इस यूज़ किया इस कंसेप्ट को ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, जो बेनिफिट करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को। तो देखो क्या है कंज्यूमर प्रोड्यूसर का सरप्लस, जो ऊपर हमें यहाँ पर डिमांड करो यहाँ पर सप्लाई करो, और इन दोनों के बीच हम देख सकते हैं कैसे ये कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर के पास बचता है और प्रोड्यूसर के पास कैसे ये प्रोड्यूसर बचता है। तो ये दोनों चीज़ हम देख सकते हैं। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या, मार्शल ने वर्क किया है ग्राउंड वर्क वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, जो फोकस करता है मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर। किसके थ्रू, हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स को इफिशिएंटली एलोकेट कर देना चाहिए। उसने आर्ग्यू किया है कि मार्केट में जो फोर्सेस है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करता है और इससे मैक्सिमम वेलफेयर होता है सबका ओवरऑल। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहा है मार्क्स ने, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मार्क्स ने डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, ज लार्जर फर्म कैन प्रोड्यूस कर सकती है लोअर एवरेज कॉस्ट पर, इंक्रीज बढ़ा सकती है इफिशिएंसी को। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के अंदर उसने डिस्टिंग्विश किया है। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि फर्म के अंदर कुछ चेंज हो जाए उससे प्रोडक्शन की बढ़ोतरी हो, जैसे टेक्नोलॉजी या स्किल में बढ़ोतरी हो। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि बाहरी क्षेत्रों में जैसे कोई सरकार रोड अच्छा कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दे तो कंपनी उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी कारण है। मार्शल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। जब फर्म बेनिफिट करती है लोकेटेड नियर ईच अदर, शेयरिंग रिसोर्सेज, लेबर मार्केट एंड नॉलेज। मतलब क्या है, बहुत सी लोग एक इंडस्ट्रीज वाले इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जिसे मार्शल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है।
कंट्रीब्यूशन क्या है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर। उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बताया है। मार्शल ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिफाइंड किया था, उसने उसके बारे में और बात की थी जो रिलेटेड है मनी सप्लाई टू द प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट मनी सप्लाई और प्राइस लेवल को दिखाता है और इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में ही इम्फेस्ट उसने जोर दिया है कि कैसे मनी का रोल होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइस को इन्फ्लुएंस करने में। कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच भी दी गई है, मार्श ने कंट्रीब्यूट दिया है कैम्ब्रिज बैलेंस अप्रोच को डेवलप करने में, जिसका फोकस था डिमांड फॉर मनी, मनी के लिए क्या डिमांड है और स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं। अब क्या क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है। स्टैटिक नेचर ऑफ एनालाइज। क्रिटिक है आर्ग्यू करते कि मार्शल जो ऑलवेज है वो लार्जली स्टैटिक था, जो फोकस करता था एक पॉइंट टाइम पे, मतलब डायनेमिक नहीं था, ये एक पॉइंट पे ही फोकस कर रहा था विदाउट फुली एड्रेस डायनेमिक चेंजेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लेकर। पार्शियल इकोनॉमिक्स एनालाइज। मार्शल की जो अप्रोच थी अक्सर रिफाइंड करती थी पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइज को। एग्जामिन इंडस्ट्रियल मार्केट इन आइसोलेशन, जो ओवरलुक है इन डिपेंडेंस का बिटवीन डिफरेंट मार्केट के अंदर। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइज भी इतना क्रिटिसिज्म किया गया है कि पूरी तरह से एक छोटे से भाग को ही इक्विलिब्रियम की तरफ देख रही थी, ना कि पूरी इकोनॉमिक को। लेगेसी एंड इम्पैक्ट क्या है, इन्होंने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखी। मार्शल ने एक फाउंडिंग फिगर थे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, जिसमें क्लासिकल और मार्जिनल आइडिया को एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क दिया गया। मतलब इसने क्लासिकल और मार्जिनलिस्ट इन दोनों की थ्योरी को एक कंबाइन रूप से इस्तेमाल किया प्राइस डिटरमाइन करने में। एजुकेशनल इन्फ्लुएंस क्या है, इसका जो वर्क था उसने शेप किया इकोनॉमिक्स को कैसे सिखाया जाए, किसके थ्रू, उसकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू, वो एक स्टैंडर्ड बुक बन गई थी स्टूडेंट्स के लिए। इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर इकोनॉमिक्स, इसने आने वाले इकोनॉमिक्स को भी प्रभावित किया। मार्शल का जो आइडिया था वो इन्फ्लुएंस किया बहुत से आने वाले इकोनॉमिक्स, जैसे कि जॉन मेयर्ड केन्स उनमें से एक थे, जो ग्राउंड वर्क मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी का इन्होंने इसमें फोकस किया। कंक्लूजन क्या है, अल्फ्रेड मार्शल का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के अंदर वो पिवटल महत्वपूर्ण है शेपिंग करने में मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट को। उसका जो इंटीग्रेशन था मार्जिनल यूटिलिटी सप्लाई, इंटीग्रेशन मतलब जोड़, एक किस्म का जोड़, पूरा तरह से जोड़ दिया इसने मार्जिनल यूटिलिटी को, सप्लाई डिमांड एनालाइज को, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को, जो एक रोबोस्ट एक कठोर फ्रेमवर्क बन के आया मार्केट डायनेमिक को समझाने के लिए। इसका जो वर्क था वो आज भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एजुकेशन में, पॉलिसी मेकिंग में, और वन ऑफ द की फिगर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर।